नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो सामाजिक अध्ययन की है। और जो बच्चे सीटेट का सेकंड पेपर सामाजिक वर्ग से भरते हैं उसमें सामाजिक जो है 60 मार्क्स की आती है। इसमें से जो 15 नंबर हैं वो आपके पैडा के हैं और इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एसएसटी की पैडागोजी की लिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट चैनल पे आप जाके देख लीजिए, आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बाकी जो 45 नंबर हैं भाई, वो आते हैं कहाँ से? एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6ठी 7वीं और 8वीं की। तो भाई इन पे आधारित आज 15 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप अपनी तैयारी करें। और एक चीज़ और बता दूँ, जब तक ये 45 नंबर आप पक्के नहीं करोगे सीटेट पास होना बड़ा मुश्किल है। सेकंड पेपर वालों के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों, गौतम सीटेट क्लासेस पर रहिए। गौतम सीटेट क्लासेस के आगे आपको ये बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, इसको ज़रूर दबाएं। जैसे ही आप इसको दबाएंगे आप गौतम सीटेट क्लासेस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और फिर तो आपका सीटेट क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए मित्रों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहला प्रश्न देखेंगे। आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या बाबर? आंसर करें। जी हाँ, इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है कहाँ? कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश? आंसर करें इसका। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 15 प्रश्न है, बहुत जल्दी खत्म करूँगा क्योंकि अब आपके पास समय है भी नहीं। सीटेट का पास आ गया है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? ये ध्यान रखें। राखीगढ़ी, सोतकाकोह, गंवेरीवाला या चिरांद? आंसर है डी। आप लोग भी आंसर करते जाएं और कमेंट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं, तो मुझे ये पता रहेगा कि बच्चों की तैयारी कितनी है और आपको भी पता रहेगा। पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है? जन, राष्ट्र, दस्यु या राजन? इसका आंसर है जन। अगला प्रश्न देखेंगे। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तो अब ये बताना है आपको कि खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है, ये वाला या ये वाला। तो मैं इसमें बताऊं, पहला इसमें ठीक है और जो दूसरा है वो ठीक नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? भाई इसमें आंसर हमारा हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। तो ये हुआ जो आपका फोर्थ, ए सही और बी गलत। अगला प्रश्न देखेंगे। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? अहोम के विषय में ध्यान रखें। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की थी। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि जो अहोम राज्य था उसके बारे में क्या चीज़ गलत है। तो भाई इसका आंसर है ए, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। ये चीज़ इसमें ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिससे किस नाम से जाना है? अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र? इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे, अर्थशास्त्र। बहुत ही फेमस बुक किताब है चाणक्य की, जिसमें चाणक्य नीति लिखी हुई है। पांडुलिपियों अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये दो बातें बताई गई हैं पांडुलिपि और अभिलेखों के बारे में, तो कौन सी सही है? तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही सही हैं। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी,
शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल बताने हैं। तो भाई इसमें आंसर है शिल्पकार और व्यापारियों के संघ। अगला प्रश्न देखेंगे। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के समय निम्नलिखित में से किस एक का चलन आरंभ हुआ था? भित्ति कला, लघु चित्र, परिप्रेक्ष्य विधि या तैल चित्र? तो इसका आंसर है सी, तैल चित्र। अगला देखेंगे। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण, पांड्य, चोल या चेर? आंसर होगा कुषाण। अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है किससे? सिलिका एवं लोहे से, निकेल एवं लोहे से, निकेल या एल्युमिनियम से, सिलिका या एल्युमिनिया से? तो भाई इसका आंसर बी, निकेल एवं लोहे से। ये भी बड़ा प्रश्न आसान है, कई बार आता है। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, हिंदी, अरबी या उर्दू? तो आंसर रहेगा इसका फारसी। भाई इन सवालों के उत्तर आप तभी दे पाओगे जब छठी, सातवीं, आठवीं क्लास की NCERT और कुछ नहीं, कभी SCERT की लेके बैठ जाओ, NCERT की बुक्स पढ़ेंगे तभी इसका आंसर आपको मिल पाएगा। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। कैसे बाध्य किया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। पहली बात ये। दूसरा, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। या फोर्थ, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी, इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो ये 4 आपके साथ ऑप्शन है, आंसर बताएं। तो भाई इसका आंसर है बी, कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में जनजातीय समूह में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गोंड, भोटिया, माला, इरूलर या भील? तो भाई इसका आंसर है बी। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न थे आज। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं 15 में से आपका क्या स्कोर रहा है और कितनी आपकी तैयारी है, ये भी मुझे बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना स्कोर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। बाकी CTET से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। और जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो मित्रों मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।